बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने अर्तुगरुल ड्रामा अर्तुगरुल देखा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीक़े से तरबियत करता है नौजवानों की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, जो भी उसे देखता है। तारीख़ का ये पहला ड्रामा है जो इस कदर उम्मत मुस्लिमा में मकबूल हुआ है, ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा के नौजवान में। गुज़श्ता सालों से जो गैर मुल्की NGOs के ज़रिए हमारी नस्ल की तरबियत हो रही थी, हमारे असातिज़ा को तरबियत दी जा रही थी, हमारी कौमी गैरत, कौमी हमीयत, हमारी तहज़ीब, सक़ाफ़त, उसकी जड़ों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका अज़ाला कर रहा है और हमारे लिए बहुत से नए उफ़क़ सामने आ रहे हैं कि हम अपनी नस्ल को आगे ले जाने के लिए, हर लिहाज से तरक्की करने के लिए, अखलाकियात को संवारने के लिए, अपनी तहज़ीब से जुड़ने के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने बहुत से इम्कानात आ रहे हैं। मैं बहुत साल पहले, कोई तकरीबन 7-8 साल पहले की बात होगी कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में, जो मशरक़ी पंजाब है सिखों का ख़ास तौर पे, और जो हमारा मगरबी पंजाब है जिसे लेंदा चढ़दा पंजाब पंजाबी में कहते हैं, वहाँ के कोई बैरून मुल्क रहने वाले सिख भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि जो तक़सीम के वक्त हिजरत हुई थी, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, उसको देखने वाले, अपने ऊपर झीलने वाले जो अफराद अभी तक ज़िंदा हैं उनके इंटरव्यूज़ किए जाए। तो सबसे पहले ख़याम चौहान एक आदमी था, सिख भाई था, तो वो पाकिस्तान आया और बहुत से बुज़ुर्गों के इंटरव्यू किए कि जिन्होंने इस हिजरत को, जिनके जिस्म पर, जिनके दिमाग पर, जिनके ख़ानदान पर ये गुज़री, उनके इंटरव्यूज़ किए। और मैं इसी तरह सैर करते करते मैं उन इंटरव्यूज़ को देखता था। तो आप यकीन करें कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ थे बुज़ुर्गों के कि उस पर पूरी पूरी फिल्में बन सकती थी। हमने कभी, हमारे चश्मे तसव्वुर में भी ये बात नहीं आई थी कि ये तक़सीम के वक्त कि किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उसमें 10 लाख अफराद शहीद हुए, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत। और इस ड्रामे की वसातत से मैं कहना चाहता हूँ कि कितने मौज़ूआत हैं, इनमें से हर इंटरव्यू अपनी एक अलग दास्तान है जिस पर एक अलग से फिल्म बनाई जा सकती है। बल्कि भारत में तो अभी हाल ही में सरदार मोहम्मद नाम की फ़िल्म बनी है जो तक़सीम पे थी। तो हमें बहुत सी फिल्में बनानी चाहिए और हमें अपने नौजवान नस्ल को, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान बना है, कितनी कुर्बानियों से बना है और किस किस अंदाज़ की कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा इम्कानात, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं हमारे सामने, बहुत ज़्यादा मौज़ूआत आ गए हैं कि जिन पर हम फिल्में बना सकते हैं और उनके ज़रिए हम अपनी नस्ल की तरबियत कर सकते हैं, उनके ज़रिए हम अपने माजी से जुड़ सकते हैं। हमारे हीरोज़ कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कारनामे हैं वो हम अपनी नस्ल को बता सकते हैं। एक तो ये पहलू है हमारे सामने। और उसके बाद फिर ख़याम चौहान के बाद फिर पाकिस्तान से भी नासिर ढिल्लों
और इस तरह के कोई लोग सामने आए हैं जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। अभी बहुत सारे गोशे अभी लोग ज़िंदा हैं, अभी ऐसे बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं कि जिन्होंने इस हिजरत को अपने दिलो दिमाग पर, अपने जिस्म पर झेला है। तो उनको और मज़ीद इंटरव्यूज़ करके ये मवाद इकट्ठा किया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये गुज़श्ता सालों में कुछ फिल्में पैगंबरों पे भी हमें नज़र आईं, जैसे यूसुफ पैगंबर है। ये कमाल की फ़िल्म थी कि देखने वाले को वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या ज़हन नशीं हो जाता है। ये अलग बहस है कि जायज़ नाजायज़ की, लेकिन ये एक बड़ा मौजू, बेशुमार मौजूआत हमारे सामने मौजूद हैं और देखना चाहिए कि यही जो खिलाफत उस्मानिया का दौर है, 600 साला दौर, इसमें सिर्फ ये तो आगाज़ है जो अभी हम देख रहे हैं, जो पीटीवी डब करके दिखा रहा है। इसमें जो 600 साल हुकूमत कायम रही, इसमें जदीद उलूम व फ़नून की क्या कैफियत थी, इसमें तरक्की किस तरह से हुई। ये इलाका पूरा जो 3 बर्रे आज़मों पर मुहित था, ये जदीद उलूम व फ़नून में भी बाकी दुनिया से आगे था। तो इसको खोज के जो यहाँ साइंसदान हैं, उनका तरीक़ाकार, उस पर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं अलग से, और हमारी नस्ल को बताया जा सकता है कि हम भी जो अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान की तरह तरक्की कर सकते हैं उलूम व फ़नून में। तो ये गुज़श्ता सालों में एक फ़िल्म बनी थी ईरान में, बूल-ए सीना, हमारे साइंसदान के ऊपर। ये गालिबन मेरा ख्याल है कि 70 और 80 की दहाई में ये बनने वाली फ़िल्म है। बड़ी ज़बरदस्त है, आप उसको गौर से देखें कि उस दौर में बूल-ए सीना के क्या कारनामे थे साइंस के मैदान में, तिब के मैदान में खुसूसन। और माजी करीब में भी एक जाबर बिन हयान की फ़िल्म बनी है। अब देखिए कितने साइंसदान हैं, साइंस तो की इब्तदा तो हमने की है, किस तरह से हमने यूनानी ज़बान से तर्जुमे किए, और हर साइंसदान पे अलग से मवाद इकट्ठा करके उस पे ड्रामा और उस पे फिल्में बनाई जा सकती हैं। और फिर आप देखें कि हम बदकिस्मत कौम कि हमने अभी तक अपने कौमी शायर पे फिल्म नहीं बना सके। अल्लामा इकबाल के एक एक शेर पे एक एक ड्रामा बन सकता है और एक एक फिल्म बन सकती है, और कई किस्तों पर मुहित ड्रामा बन सकता है क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे। और हमारे जो हीरोज़ हैं, जो क़याम पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कोशिशें की हैं, जिद्दोजहद की हैं, और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, इन सब के ऊपर फिल्में बन सकती हैं। लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। इसके अलावा भी बेशुमार मौज़ूआत ऐसे आ सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर पे हमारी बदकिस्मती देखिए कि हम अभी तक कोई ड्रामा, कोई फ़िल्म नहीं बना सके। तो ये मुझे चंद दिन पहले कुछ किताबें आई हैं, मैंने देखी कि उन पे एक हदीस और एक वाक़या साथ, तो इस तरह से भी ड्रामे बन सकते हैं। एक हदीस है और उससे मुंसलिक एक वाक़या, वो उस पर एक पूरी किस्त ड्रामे की बन सकती है। और एक किताब ये भी एक आयत और एक वाक़या। इसी तरह अगर खोजा जाए, तहकीक की जाए, तलाश की जाए, तो इतने मौज़ूआत हैं कि हम अपनी नस्ल को तालीम और तरबियत के ज़ेवर से बेहतरीन अंदाज से आरास्ता कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि और साइंस के ऊपर, साइंस फिक्शन, साइंसी अदब के ऊपर तो हमारा काम बिल्कुल सिफर है। ये मेरे एक हम नाम इश्तियाक अहमद, उन्होंने जासूसी नावल भी लिखे हैं, उसके अंदर साइंसी मौज़ूआत भी शामिल हैं, लेकिन साइंस पर लिखने वालों का कहतुर रिजाल है, लोग ही नापैद हैं। तो इस तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो साइंसी अदब पे भी बेशुमार ड्रामे और बेशुमार
फिल्में बनाई जा सकती हैं। एक बहरे बेकरां है, एक समंदर है हमारे सामने, हमारी अपनी नस्ल के लिए तरक्की करने के लिए, हमें अपनी तहज़ीब से जुड़ने के लिए, अपनी सकाफ़त से जुड़ने के लिए। और जो ग़ुलामी की ज़ंजीर में हम जकड़े गए हैं, ये हमें जकड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे निकलने के लिए एक समंदर है हमारे सामने इम्कानात का, जिससे हम फ़ायदा उठाकर हम अपनी नस्ल को आगे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये इस तरफ तवज्जो दी है, ख़ास तौर पे चलो ये बहुत अच्छा कदम है कि ड्रामों को डब करके, अच्छी फ़िल्मों को डब करके अपनी हम कौम को दिखा रहे हैं। लेकिन हम इन इम्कानात को और ज़्यादा वसी करने के लिए हम खुद बना सकते हैं। खुद इस सनत को भी तरक्की मिलेगी और मुस्बत समत में हमारी कौम को तरबियत मिलेगी। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमें इन इम्कानात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो हम समझते हैं कि हम शायद ग़ुलाम कौम हैं, हमारे अंदर सलाहियतें नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, उलूम व फ़नून में तरक्की नहीं कर सकते, हमारी तहज़ीब शायद आगे बढ़ने के इम्कानात से तही दस्त है, खाली है, ये सारी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे जहन में कूट कूट के भर दी गई हैं। जो अगर हमारी हुकूमत चाहे कि हम अपनी नस्ल को आगे लेकर जाना चाहें तो कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों को गौर से सुना जाएगा, समझा जाएगा, और जिन इम्कानात की तरफ और भी बहुत सारे इम्कानात हैं मैंने इशारा किया है, उन पर काम किया जाएगा। जैसे कि वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये एक खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है इसी नहज पे, जिस तरह से वो ड्रामा सल्तनत उस्मानिया पे बना, कि वो भी बना रहे हैं कि ऐसे किरदारों के ऊपर कि जो हमारी नस्ल की तरबियत करते हैं और उसके अंदर हौसला पैदा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर हौसला पैदा हो जाए कि आप भी वो सारे काम कर सकते हैं जो किसी कौम को बामे उरूज तक लेकर जा सकते हैं। ये जब हौसला टूट जाता है बहसीयत फ़र्द और बहसीयत कौम, तो उसी वक्त ज़वाल पजीर होती है कोई कौम। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगाज़ हो चुका है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सिर्फ़ आगाज़ ही ना रहे, ये आगे बढ़कर हम दुनिया के कौमों से आगे निकल जाएँ। हम रहना इलल बलागुल मुबीन।